नमस्कार। आज हम बातचीत की कला को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कोच बीएसआर के बताए हुए वो 6 सरल लेकिन बहुत ही असरदार सूत्र जो हमें इस कला में माहिर बना सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कम्युनिकेशन पर पकड़ बना ली तो जिंदगी का हर पहलू, चाहे वो रिश्ते हो या करियर, सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इसी कला की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम इन 6 खास बातों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन की ताकत से और आखिर में देखेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि अच्छी बातचीत कैसे करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों करें। देखिए, अच्छा कम्युनिकेशन से बोलना नहीं है। यही वो हुनर है जो इंटरव्यू क्लियर कराता है, बिजनेस को आगे बढ़ाता है और यहाँ तक कि एक अच्छा लीडर भी बनाता है। तो हमारा पहला और सबसे ज़रूरी सिद्धांत है सुनने की कला। मतलब जब बात हो रही हो तो पूरी तरह से वहीं मौजूद रहना। देखिए, सुनना और समझना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सुनना वो तो बस कानों का काम है, कोई भी आवाज आई सुन ली। लेकिन समझना, असली लिसनिंग, वो दिल और दिमाग से होती है, जब हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे एहसास को भी समझते हैं। अब ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इससे पता चलता है कि ठीक से ना सुनने का क्या नतीजा हो सकता है। एक कस्टमर सर्विस वाले ने बस शुरू के 2-4 शब्द सुने, आई एम नॉट हैप्पी, और बस जवाब देने लगा। अरे भाई, पूरी बात तो सुन लो, वो तो असल में प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा था। जरा सी चूक और एक खुश ग्राहक हाथ से निकल जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिना कुछ बोले भी हम भरोसा कैसे जीत सकते हैं। किसी की आंखों में देखकर बात करने से सिर्फ आत्मविश्वास नहीं झलकता, बल्कि ये भी पता चलता है कि हम ईमानदार हैं और सामने वाले की बातों में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात को अहमियत दी जा रही है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, इसका असर हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आंखें खोल देने वाला है। हम सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सबसे जरूरी है, लेकिन देखिए, सिर्फ 7%, जी हाँ, सिर्फ 7% असर हमारे शब्दों का होता है। 55%, आधे से भी ज्यादा, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। हमारे हाव भाव, हमारे खड़े होने का तरीका, ये सब कुछ। तो इस 55% का फायदा कैसे उठाएं? एक पावर पोजीशन अपनाकर, मतलब दोनों पैरों पर बराबर वजन डालकर सीधे खड़े हों। इससे न सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, बल्कि बातचीत के दौरान एक ठहराव भी आता है। अब बात करते हैं आज के दौर में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी रुकावट की, यानी उन चीजों की जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। और वो सबसे बड़ी रुकावट है हमारा फोन। ये छोटी सी डिवाइस एक अच्छी खासी बातचीत को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। ये न सिर्फ सामने वाले का अपमान है, बल्कि इससे बातचीत का पूरा फ्लो टूट जाता है। तो ऐसे में गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बस बड़ी विनम्रता से सिचुएशन को संभाले। अक्सर ऐसा करने से सामने वाले को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हमारे समय की इज्जत करने लगते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी 2 सिद्धांतों पर। ये वो तरीके हैं जो किसी भी आम बातचीत को एक गहरी और मजबूत बातचीत में बदल सकते हैं। बातचीत के दौरान हल्का सा सिर हिलाना या फिर हाँ, अच्छा जैसे छोटे छोटे शब्द ये दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से बात सुन रहे हैं। इससे सामने वाले को और बताने की हिम्मत मिलती है और भरोसा भी बढ़ता है। सही सवाल पूछकर हम न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उनकी बात को सच में सुना और समझा जा रहा है, और ये बहुत जरूरी है। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने का एक और राज है किसी भी बात को दिल पर न लेना। जब हम किसी बात को पर्सनली नहीं लेते तो हम इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब दे पाते हैं। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब हम किसी की बात पर लेकिन लगाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम उसकी बात को काट रहे हैं। पर अगर और का इस्तेमाल करें तो हम उसकी बात को मानते हुए अपनी बात भी रख पाते हैं। इससे बहस नहीं होती, बल्कि बात आगे बढ़ती है। तो चलिए एक बार जल्दी से उन 6 जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। ये 6 बातें मिलकर हमारे हर तरह के रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं, चाहे वो काम की जगह पर हो या घर पर। खैर, किसी भी जानकारी का असली फायदा तभी है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों को जानने के बाद अपनी अगली बातचीत में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है